समाजवादी पार्टी हापुड़ के जिलाध्यक्ष के ऊपर धमकी देने और मारपीट करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं में जिलाध्यक्ष बबलू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट अनिल आजाद ने बताया कि वायरल हो रही ऑडियो के पीछे का उद्देश्य एकदम सही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जनपद हापुड़ के जिला अध्यक्ष की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह पीड़ित को धमकी दे रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या नाम है आपका? शीशपाल नाम है। कहाँ के निवासी हैं? मैं लड़पुरा का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपने समाजवादी अध्यक्ष पे क्या क्या आरोप लगाए? देखो जी, हमारा गांव में एक झगड़ा हुआ था किसी से, हमारे समाज का आपस में, उसको लेके वो समझौता हमारा हो गया। बबलू प्रधान, वो पहला प्रधान है जी बबलू, जो हमारे समाज में आकर दबाव बना रहा और मुझको गाली गलौज करी, उन्हें मारा भी, पीटा भी और कहा गांव से निकल जा। गांव से निकलने की धमकी दी, पहले फ़ोन पे भी दी जी उसने मुझे धमकी, और वो मुझ पर रिकॉर्ड नहीं हुई। दोबारा उनने फिर कही कि आ गाँव में को, मैं गाँव में भी गया तो रास्ते में नहर की पटरी से उतर के दोताई गाँव में एक, वहाँ स्कॉर्पियो गाड़ी में उतरा और पहले रोका, मुझे हाथ दिया, मैं रुक गया आराम से, दो रहपट मारे, ढेर चमार, जो तो गांव से निकल जाओ। पहले भी हमारे गांव की भैंस खुली थी, पहले भी निकाल दिया उन्होंने हमारे समाज के लोग। अब मुझे भी निकाल दिया जी। मेरी भैंस जनोपरा में बंध रही हैं, एक गाय है, एक भैंस है जी। मैं गाँव से बालक है, भैंस से मतलब आगे, मैं भी वहाँ सामान, कुछ सामान मेरा वहीं है जी अभी। अच्छा, आपने पुलिस कंप्लेंट करी है इसमें? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट करी है जी मैंने। पुलिस ने क्या आश्वासन मिला? बस पुलिस कंप्लेंट, अब आश्वासन अभी तक कुछ नहीं है। अब आगे के लिए मैंने तक कंप्लेंट करी है, अब आगे देखो क्या प्रशासन करता है मेरे साथ जी, क्या न्याय देता है जी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी की जो ऑडियो वायरल हो रही है, वो ऑडियो मैंने भी सुनी है। उसमें उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर हम उनकी नीयत और उनका उद्देश्य पे अगर जाएं, तो उनकी नीयत, उनका उद्देश्य बिल्कुल ठीक है। क्योंकि गांव से की जो बहन बेटियां होती हैं, गांव की बहन बेटी पूरे गांव की बहन बेटी होती है। उसी गांव का एक व्यक्ति अपने ही गांव पड़ोस से एक अपनी बिरादरी की लड़की को लेकर भाग जाता है और उसको ले जाने के बाद अपने पास रखता है। ये बहुत निंदनीय काम है। और उसके बाद उस लड़की को लेकर गांव में आ जाता है। प्रधान जी केवल उसके पिता से ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने लड़के को कहो कि वो उसकी बेटी को जो लेके भागा है, उस लड़की को उस लड़की के परिवार वाले को सौंप दे। लेकिन उसका जो लड़के का बाप है, लड़की का पिता है, वो बार बार उसको सौंपने की बजाय कभी कहता है कि मैंने उसका बहिष्कार कर रखा है, कभी बेदखल कर रखा है, वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। इसलिए उन्होंने इस तरह का ये जो भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं अध्यक्ष जी की भाषा का समर्थन नहीं करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो असभ्य भाषा है, अभद्र भाषा है, वो पुलिस के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ प्रयोग की है, ये गलत है, ये निंदनीय है। लेकिन उनका उद्देश्य सही है। इस मुकदमे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केवल इसलिए कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, इस मुकदमे को राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय सही देखना चाहिए। पुलिस को इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही साथ उस लड़के को, जो लड़का उस लड़की को लेकर भागा है, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बताए गए हैं, इसमें क्या आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी वोट मिलेगा? जाति सूचक शब्द जैसा चर्चा में है, वो ऑडियो जो मैंने सुनी है उसमें कहीं मुझे ऐसा जाति सूचक शब्द उन्होंने प्रयोग किया हो मैंने नहीं सुना है। लेकिन अगर उन्होंने जाति सूचक शब्द प्रयोग किए हैं तो ये उन्होंने बहुत बुरा किया है। जाति के आधार पर इस मुकदमे को लेकर जो घटना हुई है, इसका दूसरी पार्टी लाभ उठाएंगे और समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे। अगर उन्होंने जातीय आधार पर वहाँ शब्द कहे हैं तो उन्हें नहीं कहने चाहिए, इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा।